दोस्तों कुछ टाइम पहले मेरे पास एक कॉल आई थी। एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर था जो कि अपना कैरियर तलाश रहा था। तो उसने मुझसे एक सवाल किया था कि कंस्ट्रक्शन फील्ड और वैल्यूएशन फील्ड में कौन सी ज़्यादा बेटर है। उसको 1 महीना लगभग हो गया था वैल्यूएशन फील्ड में, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ खोज रहा था कि वैल्यूएशन फील्ड ज़्यादा बेटर है या फिर कंस्ट्रक्शन की फील्ड में मैं दोबारा चला जाऊँ। तो आज हम लोग इसी के बारे में बातचीत करेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन फील्ड है और जो वैल्यूएशन फील्ड है उसमें किस तरीके से अंतर है, क्या-क्या चीज़ों का अंतर है और किस तरीके से वैल्यूएशन फील्ड जो मुझे लगता है वो मैं आज आपके साथ में शेयर करता हूँ। दोस्तों पहली बात तो ये है कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर आप हैं तो फिर आपको एज़ अ साइट इंजीनियर बिगिनर लेवल पे काम करना होगा। और एज अ साइट इंजीनियर जब आप काम करते हैं तो फिर आपको लेबर वगैरह और जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ में हैंडलिंग करना आना चाहिए। और अगर आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है। और वैल्यूएशन फील्ड में ऐसा कुछ नहीं रहता है, आपको किसी तरीके कोई लेबर वगैरह मैनेज नहीं करना है। आपकी जो जॉब है वो बैंक वगैरह में रहेगी या फिर किसी एनबीएफसी वगैरह में रहती है, और आपको वैल्यूएशन करनी है, साइट विजिट वगैरह करनी है और रिपोर्ट बनानी रहती है। तो आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपका कंस्ट्रक्शन फील्ड है वहाँ पे आपको 9 टू 5 की जॉब नहीं रहेगी, वहाँ पे आपकी 12 घंटे की जॉब जनरली रहती है अगर आप प्राइवेट फील्ड में हैं तो। प्राइवेट सेक्टर में आपकी कई बार जनरली जो होता है क्राइटेरिया कि संडे को भी काम करने जाना रहता है। पंचिंग मेथड होता है 9 से 9 या 8 से 8 या फिर 7 से 7 की जॉब रहती है कई बार तो। तो वो जो एक वर्क लाइफ बैलेंस है वहाँ मेंटेन नहीं हो सकता। वैल्यूएशन फील्ड में ये है कि आपकी 9 टू 5 जॉब रहेगी, आपको बैंक में जाके काम करना रहेगा, उसके अलावा साइट विजिट वगैरह करनी रहती हैं और उसके बाद फिर आके रिपोर्ट बनानी रहेगी बैंक में ही। तो ये जो है इसमें एक प्लस पॉइंट आपके साथ ये रहेगा कि आपको जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। और इसी के साथ ही साथ जो लड़कियां हैं हमारी, जो गर्ल्स कैंडिडेट होती हैं सिविल इंजीनियर, उनके लिए ज़्यादा बेटर है एज कंपेयर टू जो फिजिकल टायरिंग होती है आपकी कंस्ट्रक्शन फील्ड में। उससे बेटर ये है कि आप वैल्यूएशन फील्ड में अपना काम कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हमारा सैलरी। आपकी जो सैलरी इनिशियल कंस्ट्रक्शन फील्ड में अगर आप जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, और उसके अलावा आपको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन अगर आप वैल्यूएशन फील्ड में जाते हैं तो आपकी सैलरी हाइक अच्छे से होती है। स्टार्टिंग में कुछ कम रहेगी लेकिन हाइक अच्छी होती है, और कंस्ट्रक्शन फील्ड से अगर कंपेयर करें तो उससे बेटर सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है। अभी लिंक्डइन पे मैं कुछ सर्च कर रहा था तो उसमें जॉब पोस्टिंग्स आई हुई थी। कुछ जॉब पोस्टर थे, उन्होंने वैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ जॉब पोस्टिंग करी थी। उनका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होता है तो उसमें भी 4 लाख का जो सीटीसी है वो आपको प्रोवाइड हो रहा है। यानी कि आपको 30,000 से 35,000 के आसपास जो है वो सैलरी मिल रही है। तो जो 4 साल का एक्सपीरियंस अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड पे लेके जाते हैं तो आपको उतनी ज़्यादा सैलरी हाइक नहीं मिलती जितनी यहाँ पे मिल रही है। इसका जो लाइव एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा और भी ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स हैं, वो मैंने शेयर किए हुए हैं, देख लीजिए आप लोग। तो इससे आपको एक जनरल आइडिया मिल जाता है कि कंस्ट्रक्शन फील्ड से बेटर आपको सैलरी इस फील्ड में मिल जाएगी और एक वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है। और इसके साथ में फिर आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो लेबर वगैरह उनको हैंडल नहीं करना पड़ रहा है। तो इस वजह से मैंने कंस्ट्रक्शन फील्ड को छोड़ के इस फील्ड पे मैं आया था वैल्यूएशन की। और इस पे काम करते हुए मुझे थोड़ा सुकून मिला है एज कंपेयर टू कंस्ट्रक्शन फील्ड। तो आई होप कि मैंने आप लोगों के जो सवाल हैं उनका जवाब दे दिया है। और इसके अलावा एक पॉइंट और है जो यहाँ पे डिस्कस करना है कि अगर आप वैल्यूएशन फील्ड में काम करना चाह रहे हैं और जॉब के अलावा अगर आपको लगता है कि आप खुद का काम करना चाहते हैं तो उसका भी एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि आप खुद की एक वैल्यूएशन फर्म बना लें और उसके बाद फिर इसमें काम करें। अगर आप इस तरीके से फर्म बना के काम करते हैं तो आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है ग्रोथ की और पैसे कमाने की, क्योंकि इसमें आपकी जो बैंक्स हैं उसमें किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितना भी असाइनमेंट ले सकते हैं किसी भी बैंक से। और जो जनरली एक असाइनमेंट की जो फीस होती है वो 1500 या 1000 रुपए मिनिमम होती है आपके नेशनलाइज्ड बैंक की। तो इस तरीके से अगर आप एक ब्रांच से भी अगर 5 से 10 असाइनमेंट उठाते हो तो आपके 5000 से 10,000 रुपए मिनिमम बन जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच से।
और अगर आपकी सिटी में मान लीजिए आप 5 से 10 ब्रांच भी उठा लेते हो और उनसे अच्छा आपका लिंक बन जाता है, तो आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे-जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाओगे तो आपके जो बैंक के एम्पैनलमेंट हैं, वो बढ़ते जाते हैं, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाती है इसमें आगे बढ़ने के लिए। आप जितने ज़्यादा इसमें जो बैंकर्स हैं या ब्रांच मैनेजर्स हैं, उनसे जितने ज़्यादा आपकी डीलिंग अच्छी होगी, आपको उतना ही ज़्यादा इसमें काम मिलता जाएगा। और इसके अलावा अगर आप वैल्यूएशन का काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको नक्शे का काम भी आ सकता है और इसके अलावा एस्टिमेशन का काम भी आता है। तो ये आप अगर करते रहेंगे साइड बाय साइड, तो उससे भी एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट होती है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना ज़्यादा बेटर है या फिर वैल्यूएशन फील्ड में। वैल्यूएशन की जो इनसाइट्स थी वो मैंने आपको बता दी। कंस्ट्रक्शन की साइट्स आप खुद जाके पता कर सकते हैं। और अगर आपको वैल्यूएशन के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने कुछ वीडियोस पहले बनाए हुए हैं। मेरे चैनल पे जाके आप कुछ वीडियोस पहले के देख सकते हैं। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।